नमस्कार, मैं देव और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में जीओसी मेजर जनरल सुमित राणा ने छात्र छात्राओं को किया संबोधित। कहा, लक्ष्य निर्धारित कर रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में कार्य करे युवा। राष्ट्र निर्माण में सशस्त्र बलों की भूमिका विषय पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में आयोजित विशेष व्याख्यान में पश्चिमी यूपी सब एरिया मेरठ के जीओसी मेजर जनरल सुमित राणा ने कहा कि युवा लक्ष्य निर्धारित करें, रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में कार्य करें, कड़ी मेहनत का रोल मॉडल बने और जिम्मेदारी के साथ सच्चे नागरिक की भूमिका निभाए। जनरल राणा ने कहा कि आजादी के बाद भारतीय सेना के विभिन्न युद्धों में अपनी कुशलता का शानदार प्रदर्शन करते हुए दुश्मनों को धूल चटाई है। ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सेना की ताकत और रणनीतिक कौशल को दुनिया ने देखा है। जीओसी मेजर जनरल राणा ने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ भारतीय सेना आंतरिक दुश्मनों का भी मुकाबला करती है और आपदाओं में नागरिकों के जान माल की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, आरएमसी अनुशासित युवा बनाते हैं। भारतीय सेना में बिना भेदभाव के महिलाओं को भी कार्य करने के समान अवसर दिए जाते हैं। इससे पूर्व जीओसी जनरल मेजर सुमित राणा का स्वागत आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता और प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने किया। कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने कहा कि भारतीय सेना के उच्च अधिकारी का विश्वविद्यालय में आगमन हमारे लिए गर्व की बात है। जीओसी मेजर जनरल सुमित राणा के संबोधन से निश्चित है कि छात्रों को भारतीय सेना के बारे में जानने का अनूठा अनुभव प्राप्त होगा। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने मेजर जनरल सुमित राणा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित के साथ भारतीय सेना सामाजिक जिम्मेदारी का भी कुशलता से निर्वहन कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत, महागठबंधन की करारी हार। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए आज हुई मतगणना में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की है, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को ऐतिहासिक हार मिली है। जनता ने एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान करते हुए 2/3 से अधिक बहुमत दिया है। राज्य में बड़ी जीत मिलने पर एनडीए के नेता और कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं और पटाखे भी फोड़ते हुए जश्न मना रहे हैं। जदयू नेताओं ने कहा कि 10वीं बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। वहीं एनडीए की बड़ी जीत पर जदयू ने एक्स पर लिखा कि आज विपक्ष की बकवास हार रही है, बिहार का विकास जीत रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि हम शुरू से कह रहे थे कि एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी ओर बिहार में एनडीए की बड़ी जीत को लेकर आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार पर बोले अखिलेश यादव, एसआईआर ने किया खेल। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम ने विपक्षी दलों में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस ने दिल्ली कार्यालय के बाहर वोट चोरी के पोस्टरों के साथ प्रदर्शन किया, तो सपा अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो गया है। अखिलेश यादव ने भाजपा को दल नहीं छल बताते हुए कहा कि अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि एसआईआर और वोट चोरी के बावजूद बिहार की जनता ने पूरी हिम्मत दिखाई है। पवन खेड़ा ने एक पुस्तक का हवाला देते हुए कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पीएम मोदी के लिए यही किताब लिख रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि ये बीजेपी या एनडीए ही नहीं बल्कि एसआईआर की जीत है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर का घर उड़ाया, 500 ठिकानों पर छापा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षा बलों ने बड़ा एक्शन लेते हुए पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर नबी के घर को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया है। इससे पूर्व डीएनए मैचिंग के बाद पुष्टि हुई थी कि जिस कार में विस्फोट हुआ था उसमें उमर ही था। डॉक्टर उमर पुलवामा के कोयल इलाके में रहता था।
पुलिस उसके माता पिता और भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं सुरक्षा बलों ने पिछले 3 दिन में कश्मीर में 500 लोकेशन पर छापा मारा और पूछताछ के लिए 600 लोगों को हिरासत में लिया है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि 6 दिसंबर को आतंकी दिल्ली समेत देश भर में कई जगह धमाके करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। इसके साथ ही आतंकियों ने पूरी प्लानिंग एक एनक्रिप्टेड स्विस मैसेजिंग ऐप के जरिए की और उसी से अपने आतंकी मिशन को कोऑर्डिनेट किया था। मेरठ में कूड़ा निस्तारण में लापरवाही पर एनजीटी नाराज, नगर निगम से मांगी रिपोर्ट। मेरठ में कूड़ा निस्तारण की धीमी प्रगति पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। शिकायतकर्ता लोकेंद्र खुराना की ओर से कहा गया है कि लोहिया नगर डंपिंग ग्राउंड में अब भी नियमित रूप से कचरा डाला जा रहा है, जबकि यह क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक प्रदूषित माना गया है। एनजीटी में सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त वर्चुअली और अपर नगर आयुक्त लवी त्रिपाठी व्यक्तिगत रूप से मौजूदा रही। एनजीटी ने चेतावनी दी कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कड़े आदेश जारी किए जाएंगे। वहीं एनजीटी का कड़ा रुख देखते हुए नगर निगम ने कहा है कि अगले 6 सप्ताह में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जाएंगे और लोहिया नगर में निर्भरता कम की जाएगी। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अभी भी जारी, अब यूक्रेन से लेगा ड्रोन। भारतीय खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच ड्रोन तकनीक के हस्तांतरण पर कड़ी नजर रख रही हैं। यही सौदा एक यूरोपीय ड्रोन कंपनी और पाकिस्तान की सरकारी रक्षा कंपनी हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सिला के बीच हुआ है। अगर यह सौदा पूरा होता है तो पाकिस्तान की ड्रोन युद्ध लड़ने की ताकत और बढ़ जाएगी। दरअसल पाकिस्तान अपनी ड्रोन युद्ध क्षमता को ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। बीते मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर का खौफ पाकिस्तान में इस कदर व्याप्त है कि पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी यूक्रेन, रूस और यूरोप की अन्य कंपनियों से ड्रोन खरीद के लिए लगातार संपर्क कर रहे हैं। वहीं दुनिया भर में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में दोनों देश ड्रोन से एक दूसरे के ऊर्जा केंद्रों, सैन्य ठिकानों और फैक्ट्रियों पर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान इस युद्ध से सीख लेकर अपनी सेना को नई तकनीक से लैस कर रहा है। बिहार चुनाव नतीजों के बीच शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी टूटे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच घरेलू शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंकों तक लुढ़क कर 84,142.75 अंक के लेवल पर आ गया, जबकि निफ्टी करीब 100 अंकों का गोता लगाकर 25,766 अंक के लेवल पर पहुंच गया। इससे पूर्व सुबह सेंसेक्स 286.79 अंक गिरकर 84,199.88 अंक के लेवल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच निफ्टी 81.55 अंकों की गिरावट के साथ 25,797.60 अंक पर ट्रेंड कर रहा था। सराफा बाजार में नरमी, सोने और चांदी के रेट में आई कमी। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। वैश्विक स्तर पर हो रही हलचल का असर घरेलू सराफा बाजार पर भी पड़ा है। आधिकारिक वेबसाइट ibjarats.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,25,428 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,24,926 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का रेट 1,60,656 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।